बोल देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। चलें, करणान योग प्रवेशिका चल रही है, जिसमें प्रश्न है ऊर्ध्वलोक का विशेष स्वरूप क्या है। मेरु से लेकर 7 राजू ऊंचा ऊर्ध्वलोक है। उसमें 6 राजू की ऊंचाई में 16 स्वर्ग हैं। क्या बता रहे हैं? मेरु से लेकर 7 राजू ऊंचा ऊर्ध्वलोक है, फिर उसमें 6 राजू की ऊंचाई में 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग के नाम हमने आपको तत्वमार्ग सूत्र में पढ़ा दिए हैं, तो उन्हीं 16 स्वर्गों की बात यहाँ पर कह रही है, क्योंकि वो ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं। तो ऊर्ध्वलोक की चर्चा यहाँ चल रही है। तो वो ऊर्ध्वलोक कितना है? मेरु से लेकर 7 राजू ऊंचा ऊर्ध्वलोक है। उसमें 6 राजू की ऊंचाई में 16 स्वर्ग है। मेरु तल से लेकर 1.5 राजू की ऊंचाई में 100 धर्म और ईशान स्वर्ग हैं। कौन से हैं स्वर्ग? 100 धर्म और ईशान। ये 2 स्वर्ग शुरू के हैं, तो 100 धर्म और ईशान स्वर्ग हैं। कहाँ पर? 1.5 राजू की ऊंचाई में। उनके 31 पटल हैं। कितने हैं? 31 पटल हैं। मेरु की चोटी से एक बाल के अग्रभाग बराबर अंतराल छोड़कर प्रथम पटल है। उसके ऊपर असंख्यात योजन का अंतराल छोड़कर दूसरा पटल है। इसी तरह असंख्यात योजन का अंतराल छोड़कर ऊपर पटल है। प्रत्येक पटल के बीच में जो एक विमान होता है उसे इंद्रक विमान कहते हैं। देखो यहाँ पर सुनो, प्रत्येक पटल के बीच में जो एक विमान होता है उसे इंद्रक विमान कहते हैं। मेरु के ऊपर ऋतु नाम का इंद्रक विमान है। उसी की सीध में ऊपर प्रत्येक पटल में एक इंद्रक विमान जानना चाहिए। प्रत्येक पटल में उस इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में पंक्तिबद्ध विमान हैं। उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। पंक्तिबद्ध है इसलिए उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। तथा उन श्रेणीबद्ध विमानों के बीच में विदिशाओं में जो विमान बिखेरे हुए फूल की तरह स्थित हैं उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्रकीर्णक। कौन से विमान कहते हैं? जो बिखेरे हुए फूल की तरह हैं उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। प्रत्येक पटल संबंधी उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध विमान में और वायव्य तथा ईशान दिशा के प्रकीर्णक विमान ईशान इंद्र के अधीन हैं, अतः उन्हें ईशान स्वर्ग कहते हैं। ईशान इंद्र के अधीन होने की वजह से उनका नाम क्या पड़ा? ईशान स्वर्ग। और शेष सब इंद्रक विमान 3 दिशा के श्रेणीबद्ध विमान और नैऋत्य तथा आग्नेय दिशा के प्रकीर्णक विमान स्वधर्म इंद्र के अधीन है, अतः उन्हें स्वधर्म स्वर्ग कहते हैं। स्वधर्म ईशान युगल से ऊपर 1.5 राजू की ऊंचाई में सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग हैं। इनके 7 पटल हैं। कितने हैं? 7 पटल हैं। स्वधर्म युगल के अंतिम पटल से असंख्यात योजन ऊपर प्रथम पटल है। उसके ऊपर असंख्यात योजन का अंतराल छोड़कर द्वितीय आदि पटल है। इनमें भी उक्त प्रकार से इंद्रक आदि विमान है। उनमें से उत्तर दिशा के श्रेणी विमान और वायव्य तथा ईशान कोण के प्रकीर्णक विमान उत्तरेंद्र महेंद्र के अधीन है, अतः उन्हें महेंद्र स्वर्ग कहते हैं। शेष विमान दक्षिणेंद्र सनत कुमार के अधीन है, अतः उन्हें सनत कुमार स्वर्ग कहते हैं। जिनके अधीन जो है उसी नाम से उस स्वर्ग का नाम है। इस तरह ऊपर अन्य युगल तथा उनके पटल जानना इतना विशेष है कि सानत कुमार युगल से ऊपर शेष 6 युगल आधे राजू में स्थित हैं। कितने में स्थित हैं? आधे राजू में स्थित हैं। इस तरह 6 राजू में 16 स्वर्ग हैं तथा अभी ऊपर पहले हमने बताया था 6 राजू में, तो यहाँ पर 6 राजू में 16 स्वर्ग हैं तथा ब्रह्मोत्तर युगल, लांतो कापिष्ट युगल, शुक्र महाशुक्र युगल, 27 सहस्रार युगलों में एक ही इंद्र हैं तथा आनत प्राणत युगल और आरण अच्युत युगलों में 2 इंद्र हैं। उनमें आनत और आरण दक्षिणेंद्र हैं तथा प्राणत और अच्युत उत्तरेंद्र हैं।
अच्युत स्वर्ग के अंत से ऊपर एक राजू की ऊंचाई में कल्पातीत देव रहते हैं। उनमें सबसे प्रथम ग्रीवक है। ग्रीवक के 3 विभाग में हैं अधोल ग्रीवक, मध्य ग्रीवक और उपरिम ग्रीवक। प्रत्येक के 3-3 पटल हैं। सो अच्युत स्वर्ग के अंत से ऊपर असंख्यात योजन अंतराल छोड़कर अधोग्रीवक का प्रथम पटल है। उसके ऊपर इसी तरह अंतराल छोड़कर ऊपर पटल हैं। उपरिम ग्रीवक के अंतिम पटल से ऊपर असंख्यात योजन अंतराल छोड़कर 9 अनुदिश विमान हैं। तो बीच में एक इंद्रक विमान है। चारों दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध विमान हैं और चारों दिशाओं में 4 प्रकीर्णक विमान हैं। उनसे असंख्यात योजन ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। उनके बीच में सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान है और चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नामक 4 श्रेणी विमान हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? श्रेणी विमान। किसको? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नामक 4 श्रेणी विमान हैं। 5 अनुत्तरों से 12 योजन ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्ध्वलोक से संबंधित जो जानकारी स्वर्ग आदि की दी गई है। इसके बाद अब स्वर्गों में देवांगनाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? सब कल्पवासिनी देवांगनाएं स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं। कहाँ? पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं। कौन सी देवांगनाएं? कल्पवासिनी देवाएं स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं। पीछे वे जिन देवों की नियोगिनी होती हैं वे देव उन्हें अपने अपने स्वर्गों में ले जाते हैं। जिन देवों की जो देवियां होती हैं वो स्वर्ग के देव यहाँ आते हैं पहले और दूसरे स्वर्ग में और उनकी जो देवी होती है उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब देखो स्वर्गों में जन्म और मरण का अंतरकाल कितना है। यदि किसी स्वर्ग में किसी का जन्म ना हो या कोई ना मरे तो उसका उत्कृष्ट विरह काल क्रम से स्वधर्म युगल में 7 दिन, दूसरे युगल में 1 पक्ष, फिर 4 युगलों में 1 मास, फिर 4 स्वर्गों में 2 मास, फिर 4 स्वर्गों में 6 मास और शेष ग्रीवक वगैरह में 6 मास जानना चाहिए। इतने अंतराल के बाद जन्म मरण हो ही जाता है। देखो इसके बाद स्वर्गों में देवांगनाओं की आयु का प्रमाण कितना है? स्वधर्म आदि 16 स्वर्गों में देवांगनाओं की उत्कृष्ट आयु क्रम से 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 34, 41, 48 और 55 पल्ले है और जघन आयु स्वधर्म युगल में कुछ अधिक 1 पल्ले है। अब पल्ले के बारे में हमने आपको 2-3 बार बता चुके हैं। उसी से अनुमान लगा लेना कि पल्ले कितना बड़ा होता है। तो वहाँ की जो देवांगनाएं हैं देवों की उनकी आयु यहाँ पर बताई गई है। अब स्वर्गों में देवों की आयु का प्रमाण कितना है? स्वधर्म युगल में देवों की जघन आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। उत्कृष्ट आयु स्वधर्म युगल में कुछ अधिक 2 सागर है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में कुछ अधिक 7 सागर, ब्रह्मोत्तर में कुछ अधिक 10 सागर, लांथव काव्य स्वर्ग में कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र में कुछ अधिक 16 सागर, सता सहस्रार में कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्राणत में 20 सागर और आरण अचित में 22 सागर है। इससे आगे नवग्रीविकों में क्रम से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। 9 ग्रीवक होते हैं तो इसी प्रकार से इनमें लगा लेना है ना। फिर उसके बाद देखो 9 अनुदेशों में 32 सागर। अब ग्रीवक के बाद क्या आता है? अनुदेश। तो 9 अनुदेश होते हैं उन्हें 32 सागर और 5 फिर अनुत्तर आते हैं तो 5 अनुत्तर में 33 सागर के। समझ में आ गया? उत्कृष्ट आयु तथा नीचे के युगल में जो उत्कृष्ट आयु है वही एक समय अधिक ऊपर के युगल में जघन आयु है। बस इतना है, बैठ जाएगा दिमाग में, ज़्यादा कठिन नहीं है। तत्वार सूत्र में इसके सूत्र आए हुए हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं। अब 78 नंबर का प्रश्न है, सहस्रार स्वर्ग तक ही कुछ अधिक आयु होने का कारण क्या है? जो सम्यक दृष्टि घातस्क होता है उसके अपने अपने स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से अंतर मुहूर्त कम आधा सागर प्रमाण आयु अधिक होती है और ऐसा जीव सहस्रार स्वर्ग पर्यंत ही जन्म लेता है। एक बार फिर से सुनो, जो सम्यक दृष्टि घातायुष्क होता है उसके अपने अपने स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से अंतर मुहूर्त कम आधा सागर प्रमाण आयु अधिक होती है और ऐसा जीव सहस्रार स्वर्ग पर्यंत ही जन्म लेता है। घातायुष्क किसे कहते हैं?
जिस जीव ने पूर्व भाव में आयु का बंध किया, पीछे वह आयु घटकर थोड़ी रह गई, उस जीव को घातायुष्क कहते हैं। फिर जैसे को किसे कहते घातायुष्क? जिस जीव ने पूर्व भाव में आयु का बंध किया। कब? पूर्व भाव में। किसका बंध किया? आयु का। किसने किया? जीव ने। जिस जीव ने पूर्व भाव में आयु का बंध किया, पीछे वह आयु घटकर थोड़ी रह गई, पीछे आयु घटकर के थोड़ी रह गई, उस जीव को घातायुष्क कहते हैं। आगे समझ में सरल है। अब देखो लोकांतिक देवों का विशेष स्वरूप क्या है? लोकांतिक देव ब्रह्मलोक स्वर्ग के अंत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक स्वर्ग के अंत में रहते हैं। सब समान होते हैं। ब्रह्मचारी होने से देव ऋषि के तुल्य माने जाते हैं। ये ब्रह्मचारी होती हैं, इनकी देवांगनाएं नहीं होती है ना। अन्य देव इनकी पूजा करते हैं। तीर्थंकरों के तप कल्याण के समय उन्हें प्रतिबोधन करने के लिए जाते हैं। इनकी आयु 8 सागर होती है। कितनी होती है? 8 सागर। कैसे होते हैं लोकांतिक देव? देखो सबसे पहले तो कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। फिर ये सब समान होते हैं, इसके साथ ये ब्रह्मचारी होते हैं और अन्य देव उनकी पूजा करते हैं। अन्य देव उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। और ये हमेशा तीर्थंकरों के तप कल्याणक में उन्हें प्रतिबोधन करने के लिए आते हैं। और इनकी आयु कितनी होती है? 8 सागर की होती है। किसकी? लोकांतिक देव की। अब स्वर्ग से चयकर निर्वाण पाने वाले देव कौन कौन से हैं? स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र। बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना। कौन कौन? देखो स्वर्ग से चयकर निर्वाण पाने वाले देव मीन्स जब ये स्वर्ग में है, वहां से आने के बाद वो क्या करेंगे? मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, फिर दिगंबर मुद्रा को धारण करेंगे, रत्नत्रय को धारण करेंगे और उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र, उसकी पट्ट देवी सची, उसके चारों लोकपाल, स्वधर्म के लोकपाल भी, सानस कुमार आदि सब दक्षिण इंद्र, सब लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के सब देव वहाँ से चल के मनुष्य हो नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। सिर्फ मनुष्य होकर ही नहीं, मनुष्य होकर मुनि पद को धारण करके कठोर तपस्या करके ये मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। कौन? स्वर्ग से आकर जो देव हैं वो मनुष्य होकर मुनि बनकर तपस्या करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। कौन कौन है वो? स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र, उसकी पट्रानी सची और उसके चारों लोकपाल, फिर सानत कुमार आदि सब दक्षिण इंद्र, सब लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव। लोकांतिक भी पूरे आ गए इसमें, है ना। स्वधर्म इंद्र भी आ गया, उसकी सची भी आ गई, लोकपाल भी आ गए चारों, फिर सानत कुमार आदि सब दक्षिण इंद्र और लोकांतिक देव सर्वार्थ सिद्धि के देव वहाँ से जाकर मनुष्य होकर मुनि बन करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। कौन जीव किस स्वर्ग तक जन्म ले सकता है? असंयत या देश संयत मनुष्य और असंयत या देश संयत त्रियंच। फिर से देखो, कौन जीव किस स्वर्ग तक जन्म ले सकता है? असंयत या देश संयत मनुष्य और असंयत तथा देश संयत त्रियंच अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। द्रव्यलिंगी नृगंत साधु उपरिम ग्रीव्यक तक जन्म ले सकते हैं। द्रव्यलिंगी नृगंत साधु उपरिम ग्रीव्यक तक जन्म ले सकते हैं। सम्यक दृष्टि महाव्रती सर्वार्थ सिद्धि तक जन्म ले सकते हैं। सम्यक दृष्टि भोग भूमिया जीव स्वधर्म युगल तक और मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया जीव भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में जन्म लेते हैं। पंचाग्नि तपने वाले तपस्वी अधिक से अधिक भवनवासी आदि 3 प्रकार के आजीवक संप्रदाय आदि 3 प्रकार के देवों में जन्म लेते हैं। चरक और परिव्राजक सन्यासी ब्रह्म स्वर्ग तक तथा आजीवक संप्रदाय के साधु 16वें स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। फिर देखो देवों के विशेष भेद कौन से हैं? देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी देवों के कितने भेद हैं? भवनवासी के 10 भेद हैं, तत्वार सूत्र में हमने पढ़ लिए हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। अब भवनवासी देव कहाँ रहते हैं?
रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में, असुर कुमारों के भवन में और खर भाग में शेष 9 कुमारों के भवन हैं। भवनों में रहने के कारण इन्हें भवनवासी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें भवनवासी? क्योंकि ये भवन में रहते हैं, इसलिए इन्हें भवनवासी कहते हैं। भवनवासी देवों की आयु कितनी है? असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल, दीप कुमारों की 2 पल और तथा 6 कुमारों की 1.5 पल उत्कृष्ट आयु है तथा सबकी जघन आयु 10,000 वर्ष है। कम से कम उसे 10,000 वर्ष तो जीना ही पड़ेगा और उत्कृष्ट तो हमने आपको बता दिए। अब देखो व्यंतर देवों के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये व्यंतरों के भेद हैं। भूत, पिशाच, ये सब राक्षस, ये सब कौन है? व्यंतर हैं। व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? विविध देशांतरों में रहने वाले देवों को व्यंतर कहते हैं। तो यूँ तो चित्रा और वज्रा पृथ्वी के मध्य से लेकर मेरु पर्वत की ऊंचाई पर्यंत मध्य लोक में व्यंतरों का निवास है, किंतु रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में, राक्षस और खर पृथ्वी भाग में से 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। व्यंतर देवों की आयु कितनी है? व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से अधिक और जघन आयु 10,000 वर्ष है। किसकी? व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पल्ले से अधिक और जघन आयु 10,000 वर्ष है। अब ज्योतिष देवों के कितने भेद हैं? ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। चूंकि ये ज्योति चमक वाले होते हैं इसलिए इन्हें ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के देव कहाँ रहते हैं? चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर तारे हैं। तारों से 10 योजन ऊपर सूर्य है। सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र है। नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध है। बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 3 योजन ऊपर मंगल है। मंगल से 3 योजन ऊपर शनिचर है। इस तरह चित्रा से 790 योजन ऊपर से लेकर 900 योजन पर्यंत 110 योजन की मोटाई में ज्योतिष के देव रहते हैं। कितने में रहते हैं? 110 योजन की मोटाई में कौन रहता है? ज्योतिष के देव रहते हैं। और इनकी बता दिए कि ये कहाँ कहाँ कितने कितने ऊपर रहते हैं। ज्योतिष देवों के विमानों का आकार आदि कैसा है? गोल नींबू को बीच में से काट कर आधे भाग को चौड़ा भाग ऊपर की ओर करके रखने से जैसा आकार होता है वैसा ही आकार सब ज्योतिष विमानों का है। कैसा है? गोल नींबू को बीच में से काटकर आधे भाग को चौड़ा भाग ऊपर की ओर करके रखने से जैसा आकार होता है वैसा ही आकार सब ज्योतिष विमानों का है। चंद्रमा के विमान का व्यास 1 योजन के 61 भागों में से 56 भाग है और सूर्य के विमान का व्यास 48 भाग है। राहु और केतु के विमान का व्यास कुछ कम 1 योजन है। ये दोनों विमान क्रम से चंद्रमा और सूर्य के विमानों के नीचे चलते हैं और 6 मास बीतने पर पर्व के दिन चंद्रमा और सूर्य को ढक देते हैं। इसी का नाम ग्रहण है। फिर से देखो यहाँ बता रहे राहु और केतु के विमान का व्यास कुछ कम 1 योजन है। ये दोनों विमान क्रम से चंद्रमा और सूर्य के विमान के नीचे चलते हैं और 6 मास बीतने पर पर्व के दिन चंद्रमा और सूर्य को ढक देते हैं। इसी का नाम ग्रहण है जैन परंपरा में। एक चंद्रमा का परिवार कितना है? एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इसके साथ ज्योतिष देवों का विशेष स्वरूप क्या है? मनुष्य लोक अर्थात 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में ज्योतिष विमान मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर सदा उसके चारों ओर घूमा करते हैं। इनके घूमने से ही दिन रात होता है। सूर्य का गमन क्षेत्र 180 योजन जम्बू द्वीप में है और 330 योजन लवण समुद्र में है। 183 दिन में सूर्य अपने गमन क्षेत्र को पूरा करता है। श्रावण मास में सूर्य एकदम अंदर होता है और फिर बाहर की ओर गमन करना प्रारंभ कर देता है। इसी को दक्षिणायन कहते हैं। माघ मास में
में सूर्य एकदम बाहर होता है और फिर बाहर से अंदर की ओर आना शुरू करता है। इसी को उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य एकदम अभ्यंतर में होता है तब 18 मुहूर्त करीब 14.5 घंटे का दिन और 12 मुहूर्त यानी 9.5 घंटे की रात होती है। और जब एकदम बाहर होता है तो 18 मुहूर्त की रात और 12 मुहूर्त का दिन होता है। प्रत्येक चंद्रमास के अनुसार 61वें दिन एक तिथि के घटने से वर्ष में 354 दिन होते हैं, जबकि सौर मास के हिसाब से वर्ष में 366 दिन होते हैं। अतः वर्ष में 12 दिन बढ़ने से 2.5 वर्ष बीतने पर एक मास अधिक होता है और वर्ष में 13 मास होते हैं। मनुष्य लोक से बाहर भी ज्योतिष देव हैं, किंतु वे चलते नहीं हैं, स्थिर हैं। यहाँ से फिर से देखो, अतः वर्ष में 12 दिन बढ़ने से 2.5 वर्ष बीतने पर एक मास अधिक होता है और वर्ष में 13 मास होते हैं। मनुष्य लोक से बाहर भी ज्योतिष के देव हैं, किंतु वे चलते नहीं हैं, स्थिर हैं, है ना। मनुष्य लोक से बाहर जो ज्योतिष देव हैं वो चल फिर नहीं सकते। ज्योतिष देवों की आयु कितनी है? ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से अधिक है और जघन आयु पल्ले के 8वें भाग है। सिद्धों का क्षेत्र कहाँ पर है? 3 लोकों के ऊपर ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है। उसके मध्य में श्वेत छत्र के आकार का गोल और मनुष्य लोक के समान 45 लाख योजन चौड़ा सिद्ध क्षेत्र है। उसके ऊपर तनु बात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। बात वलय का स्वरूप क्या है? जैसे वृक्ष की छाल होती है वैसे ही लोक को घेरे हुए बात वलय है। बात वलय के आकार वायु है, वे 3 हैं। लोक के घेरे हुए घनोदधि बात वलय और उसके ऊपर घन बात वलय है और उसके ऊपर तनु बात वलय है। लोक के नीचे और पार्श्वों में नीचे से लगाकर एक राजू की ऊंचाई पर्यंत एक एक बात वलय 20-20 हजार योजन मोटा है और एक राजू से ऊपर एक साथ घटकर तीनों बात वलयों की मोटाई क्रम से 7, 5 और 4 योजन है। फिर क्रम से घटता हुआ मध्यलोक के निकट तीनों का बाहुल्य क्रम से 5, 4 और 3 योजन है। फिर क्रम से बढ़ते हुए ब्रह्मलोक के निकट में तीनों का बाहुल्य क्रम से 7, 5 और 4 योजन है। फिर क्रम से घटते हुए ऊर्ध्वलोक के निकट में तीनों का बाहुल्य क्रम से 5, 3 और 4 योजन है। अब देखो 98 नंबर का प्रश्न है, तृष्णाली का स्वरूप क्या है? लोक के मध्य में तृष्णाली है। लोक के नीचे से लेकर लोक के ऊपर अंत पर्यंत 14 राजू ऊंची है और 1 राजू लंबी तथा 1 राजू चौड़ी है। तृष जीव इसी में रहते हैं, इसी से इसे तृष्णाली कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें तृष जीव रहते हैं, इसलिए इसे तृष्णाली कहते हैं। इसके बाहर शेष लोक में स्थावर जीव ही पाए जाते हैं। फिर त्र्यंच कहाँ रहते हैं? त्र्यंचों में एकेंद्रीय जीव तो सर्वलोक में रहते हैं। विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव कर्म भूमि में और अंत के आधे द्वीप तथा अंत के स्वयंभू रमण समुद्र में ही रहते हैं तथा पंचेंद्रिय त्रियंच मध्यलोक में रहते हैं, किंतु जलचर त्रियंच रमण समुद्र, कालोदधि समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र के सिवाय अन्य समुद्र में नहीं है। देखो सिर्फ इन 3 समुद्र में ही मिलेंगे, अन्य बाकी समुद्र जो है उनमें जलचर जीव नहीं होते, है ना। अब मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य केवल मनुष्य लोक, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधि समुद्र और पुष्करार्ध द्वीप में ही रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 100 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको 101 से पढ़ाएंगे। विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और काम का है। ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके इसे याद करें, बस हमारी यही भावना है। बोलिए महावीर भगवान की जय।